लेना। इस बयान में मैं आपको बताऊंगी कि जब इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आने लगती हैं तो कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। जब इंसान गरीबी की दलदल में फंसने लगता है तो सबसे पहले कौन सी निशानियां जाहिर होने लगती हैं। इन निशानियों को देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि अब मेरी जिंदगी में गरीबी आने वाली है, मुसीबत या परेशानियां आने वाली हैं और अब मुझे संभल जाना चाहिए। अल्लाह पाक अपनी ला रैब किताब में फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी कौम के लिए बुरा वक्त लाने का फैसला कर लेता है तो फिर कोई भी उसे टाल नहीं सकता। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जब तुम देखो कि गुनाह बढ़ गए हैं और नेकियां छुपने लगी हैं तो समझ लो कि अजाब करीब आ चुका है। मेरी प्यारी बहनों, हमारे नबी के फरमान के मुताबिक अजाब तो करीब आ चुका है और अजाब की निशानियां भी जाहिर हो चुकी हैं, मगर अफसोस हम इन निशानियों तक पहुंच ही न सके। हमने आंखें बंद कर लीं, दिल सख्त कर लिए और जिंदगी को यूं ही बेपरवाही से गुजारते रहे। इसीलिए तो आज हमारे घरों में गरीबी के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा। वो गरीबी जो सिर्फ जेब में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में भी उतर चुकी है। गरीबी ने हमारे घर को दलदल बना रखा है, जहां हर कदम पर इंसान धंसने लगता है, संभलने की मोहलत ही नहीं मिलती। आज हमारा घर जहन्नम का गड्ढा बन चुका है, जहां कभी सुकून था अब बेचैनी है। एक वक्त था जब हमारे घर में खुशियों की लहरें दौड़ती थीं, हंसी गूंजती थी, दुआएं सुनाई देती थीं, मगर आज इन दीवारों से आहें टकरा रही हैं, गम टकरा रहे हैं, सबकी आंखें नम हैं और दिल बोझल है। ये सब यूं ही नहीं हुआ, ये सब 5 गुनाहों की वजह से हुआ है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह 5 निशानियां भेजता है ताकि इंसान जाग जाए, मगर हम तो जागने के बजाय और गहरी नींद में चले गए। मेरी इस्लामी बहनों, अगर तुम्हें लगता है कि आज तुम्हारे घर में सुकून नहीं, बरकत नहीं, मोहब्बत नहीं, तो जान लो ये उन्हीं 5 अलामतों का आगाज है जो बुरे वक्त की पहली दस्तक होती हैं। और अब मैं आपको बताती हूं वो सबसे पहली निशानी जिसे देखकर समझ लेना चाहिए कि मुसीबत अब दरवाजे पर खड़ी है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये बात कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही बल्कि ये हजरत सैयदना अली का फरमान है। मेरी प्यारी बहनों, कहते हैं कि एक दिन हजरत इमाम बाकिर लोगों को वाज और नसीहत फरमा रहे थे। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और उसने सवाल किया, हजरत ये बताएं कि इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त कब आता है और बुरे वक्त आने की कौन सी निशानियां होती हैं। हजरत इमाम बाकिर ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, एक दिन मेरे बाबा हजरत सैयदना अली के पास भी इसी तरह का सवाल आया था। हुआ यूं कि एक दिन मेरे बाबा हजरत सैयदना अली लोगों को वाज और नसीहत फरमा रहे थे, क्योंकि आप इल्म के शहर हैं और लोग आपसे हर किस्म के सवाल पूछा करते थे। इसी तरह मामूल के मुताबिक एक दिन आप लोगों को खिताब कर रहे थे तो आपने फरमाया, किसी ने कोई सवाल करना हो तो अभी कर ले। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हजरत इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त कब आता है और उसकी निशानियां क्या हैं। इतने में दूसरा शख्स खड़ा हुआ और बोला, हजरत साथ ये भी बता दीजिए कि इंसान की जिंदगी में अच्छा वक्त कब आता है और उसकी निशानियां क्या हैं, ताकि हमें समझ आ सके कि कब हमारा वक्त बिगड़ने वाला है और कब संवरने वाला है। ये सुनकर हजरत सैयदना अली ने पहले उस शख्स से मुखातिब होकर फरमाया, उस शख्स से जिसने पूछा था कि इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त कब आता है। हजरत सैयदना अली ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, तेरे चेहरे पर परेशानियों के आसार देखकर, तेरी पेशानी पर दुख के गहरे साए देखकर मुझे अंदाजा हुआ है कि यकीनन तुम पर बुरा वक्त आ चुका है। वो शख्स रोते हुए बोला, हजरत आपने सच फरमाया, मेरी हालत वही है जिसे आपने बयान किया, मैं अंदर से टूट चुका हूँ। हजरत अली ने शफकत से उसके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, जब किसी पर बुरा वक्त आता है तो वो अकेला नहीं आता बल्कि अपनी 5 निशानियां साथ लेकर आता है और तुम पर भी वो निशानियां जरूर जाहिर हुई होंगी। वो दुखी शख्स लरजती आवाज में कहने लगा, हजरत मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे दिल में बेचैनी है, मेरी रातें जागते कटती हैं। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल होता हूँ दीवारें खामोश हो जाती हैं, दुआएं गुम हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे खुशियां मुझे देखकर छुप जाती हैं। एक वक्त था जब मेरे घर में रिज्क की बारिश बरसती थी, मगर आज वो वक्त आ चुका है कि मेरा घर रिज्क के लिए तरस रहा है। कभी मेरे दरवाजे पर मांगने वाले आते थे और मैं फक्र से उनके हाथ भर देता था, मगर आज वही दरवाजा मेरा इम्तिहान बन चुका है। अब मैं खुद हाथ फैलाता हूँ मगर कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। हजरत एक वक्त था कि मेरे घर में बच्चे हंसते थे, बीवी के चेहरे पर इत्मीनान था, मगर अब वो सब खामोश हैं, जैसे खुशियां हमसे रूठ गई हों। कभी मेरे दिल में शुक्र के जज्बात हुआ करते थे, मगर अब शिकायत ने जगह ले ली है। कभी मेरे घर में अजान की आवाज़ पर दिल मचलता था, मगर आज दिल बोझल है, जैसे ईमान भी थक चुका हो। मेरे रिस्क में कमी आ गई, मेरे रिश्तों में तलखी आ गई। हजरत मैं दिन रात मेहनत करता हूँ मगर बरकत गायब हो गई है, दुआएं मांगता हूँ मगर दिल खाली रहता है, सजदे करता हूँ मगर सुकून नहीं आता। कभी मैं लोगों के दिलों में मुस्कुराहट बांटता था, मगर आज खुद मुस्कुराहट के लिए तरसता हूँ और मेरा दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। हजरत अली ने उस दुखी शख्स के आंसुओं को खामोशी से सुना और संजीदा लहजे में फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, अब मैं तुझे वो 5 निशानियां बताता हूं जो बुरा वक्त आने से पहले जाहिर होती हैं और फिर मैं तुझे उनका हल भी बताऊंगा ताकि तेरी जिंदगी संवर जाए। हजरत सैयदना अली ने पहली निशानी बयान करते हुए फरमाया कि बुरा वक्त आने की पहली निशानी ये है कि जब दिल गुनाह की तरफ माइल होने लगे, जब दिल में नाफरमानी का शौक जन्म लेने लगे और जब शैतान की बातें दिल को मीठी लगने लगें, तो समझ लो कि बुरा वक्त दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।
हजरत अली ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, जब तूने पहली बार गुनाह किया था, तेरा अंदर का ईमान चीखा था, तेरा ज़मीर कांपा था और तेरी रूह ने तुझे झंझोड़ कर कहा था कि ये मत कर, ये गुनाह तुझे तबाह कर देगा। मगर तूने अपनी रूह की आवाज़ को दबा दिया और गुनाह कर बैठा। उस लम्हे तेरे दिल पर एक स्याह धब्बा लगा। जब तूने दूसरी बार गुनाह किया, वो काला धब्बा और गहरा हो गया और फिर तू गुनाह करता रहा यहाँ तक कि तेरा दिल सख्त हो गया, ज़मीर खामोश हो गया और ईमान दब कर रह गया। फिर क्या हुआ? फरिश्ते तेरा साथ छोड़ने लगे और रिस्क बांटने वाले फरिश्ते तुझसे मुंह मोड़ने लगे। हजरत अली ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, आज अच्छा वक्त तुझसे रूठ चुका है। रहमत के फरिश्ते तुझसे नाराज हो चुके हैं और तेरा दिल इसकी गवाही दे रहा है। यह सुनकर उस शख्स ने दुख भरे अंदाज में कहा, हजरत, बिल्कुल आप सच फरमा रहे हैं। हर दिन मेरी जिंदगी में अंधेरा बढ़ता जा रहा है, हर दुआ बेअसर हो चुकी है। अब जल्दी कीजिए, दूसरी निशानी के बारे में भी बताइए। हजरत अली ने फरमाया, दूसरी निशानी यह है कि जब तेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए हसद पैदा होने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारा बुरा वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है, क्योंकि यही हसद तुम्हारे अच्छे वक्त को जड़ से काट कर फेंक देता है, तुम्हारी दुआओं को आसमान तक जाने से पहले रोक लेता है और तुम्हारे रिज्क की कुंजियां तुमसे छीन लेता है। हजरत अली ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, जो लोग दूसरों के रिज्क, इज्जत, शान या नेमतों से जलते हैं, वो दरअसल अपनी किस्मत के दरवाजे खुद बंद कर लेते हैं। हसद वो आग है जो सबसे पहले हसद करने वाले के दिल को जलाकर राख कर देती है, फिर उसकी जबान को झर से भर देती है और आखिरकार उसके अमल से बरकत खत्म हो जाती है। हजरत अली ने फरमाया, हसद करने वाला सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह के फैसले पर एतराज भी करता है, क्योंकि जो नेमत दूसरे को मिली है वो अल्लाह की तरफ से तकसीम है और जो उस पर जले वो रब की तकसीम पर नाराज हो रहा है। हजरत ने फरमाया, हसद करने वाले की दुआएं रद्द हो जाती हैं, उसके सजदे बेनूर हो जाते हैं और उसकी इबादत में लज्जत बाकी नहीं रहती। उस शख्स ने कहा, हजरत, बिल्कुल आप सच फरमा रहे हैं, वाकई मेरे अंदर हसद की बीमारी भी है। मैं दूसरों की खुशी देखकर जलता हूं और दिल में ख्वाहिश रखता हूं कि वो सब कुछ मेरे पास हो। अब आप जल्दी कीजिए, मुझे तीसरी निशानी के बारे में बताइए। हजरत अली ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, तीसरी निशानी ये है कि जब तुम अपने से कमतर इंसान पर हंसने लगो, उसे कम ज़र्फ समझने लगो, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगो, किसी फकीर को देखकर दिल में गुरूर पैदा हो और तुम्हारे दिल में रहम के बजाय तमस्खुर आ जाए, तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर जल्द बुरा वक्त आने वाला है। क्योंकि जो शख्स किसी गरीब को देखकर हंसता है वो दरअसल अल्लाह की आजमाइशों का मजाक उड़ाता है और वो नहीं जानता कि गरीब होने में वक्त बिल्कुल नहीं लगता। हजरत अली ने फरमाया, जब तुम किसी के फटे कपड़ों को देखकर हंसो, किसी के खाली बर्तनों को देखकर तंज करो, किसी के हालात पर उंगली उठाओ, तो याद रखो वो उंगली एक दिन तुम्हारी तरफ लौटेगी, क्योंकि गुरूर सिर्फ उसी दिल में आता है जो जल्द टूटने वाला होता है। और जो शख्स गरीबों को नीचा देखता है, अल्लाह उसे इतना नीचा कर देता है कि वो उठना चाहे भी तो नहीं उठ सकता। उस शख्स ने कहा, हजरत, अब जल्दी कीजिए, मुझे चौथी और पांचवी अलामत के बारे में बताइए। हजरत अली ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, बुरा वक्त आने की चौथी निशानी यह है कि जब तुम्हारा दिल नेकी से दूर होने लगे, जब तुम्हें सजदा भारी लगने लगे, कुरान खोलने का दिल न करे, नमाज पढ़ने का शौक मर जाए और दीनी बातें सुनकर तुम्हारा दिल बोझल हो जाए, तो समझ लेना तुम्हारे दिल से ईमान की रोशनी कम हो चुकी है। और यही वो लम्हा होता है जब बुरा वक्त जिंदगी में उतरने लगता है। हजरत अली ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, बुरा वक्त आने की पांचवी निशानी यह है कि जब तुम्हें अपने गुनाह याद न रहें मगर दूसरों की गलतियां तुम्हें बार बार याद आएं, जब तुम दूसरों को नसीहत करो मगर खुद पर अमल न करो, जब तुम दूसरों के ऐब तलाश करो मगर अपने ऐबों से गाफिल हो जाओ, तो ये सब इस बात की दलील है कि तुम्हारे दिल पर पर्दा पड़ चुका है और तुम्हारे नसीब का दरवाजा बंद होने वाला है। जो इंसान दूसरों को हकीर समझकर खुद को नेक समझे वो दरअसल सबसे बड़ा गुनाहगार होता है, क्योंकि तकब्बुर, रियाकारी और खुद पसंदी वो जहर है जो इंसान के अमल को खा जाता है और यही वो आखिरी अलामत है जो बुरा वक्त नाजिल होने से पहले इंसान के अंदर जाहिर होती है। हजरत सैयदना अली ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, अगर तू चाहता है कि ये बुरा वक्त और ये मुश्किल दिन तेरे दामन से दूर हो जाए, अगर तू चाहता है कि रिज्क के दरवाजे तेरे लिए दोबारा खुल जाए और रहमत के फरिश्ते तुझ पर दोबारा राजी हो जाए, तो फिर सबसे पहले तुझे अल्लाह को राजी करना होगा और अल्लाह को राजी करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है तौबा। जब तू सच्चे दिल से तौबा करेगा, आंखों में नदामत के आंसू होंगे, दिल शर्मिंदगी से झुका होगा, तो तेरा नसीब फिर से जाग उठेगा और जब तू पाक हो जाएगा तो फिर अल्लाह तुझे अपने करीब कर लेगा। अब वो शख्स जल्दी से खड़ा हुआ जिसने सवाल किया था कि हजरत, अच्छा वक्त आने की 5 निशानियां कौन सी हैं? ये सुनकर हजरत अली ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, आओ मैं तुम्हें वो 5 निशानियां बताता हूं जो इस बात की दलील होती हैं कि अब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का खास करम होने वाला है, तुम्हारी तकदीर संवरने वाली है। हजरत अली ने फरमाया, अच्छा वक्त आने की पहली निशानी ये है कि जब तुम्हें नेकी करने में सुकून मिलने लगे, जब तुम सजदे में गिरकर रोना चाहो और तुम्हारा दिल बार बार मस्जिद की तरफ खींचने लगे, तो जान लो अल्लाह ने तुम्हें अपने करीब कर लिया है और यही उसकी मोहब्बत की पहली झलक है। जिस दिल को सजदे में राहत मिलने लगे उस पर रहमत के दरवाजे खुल चुके होते हैं। हजरत अली ने फरमाया, अच्छा वक्त आने की दूसरी निशानी यह है कि तुम्हारा दिल दूसरों के लिए नरम हो जाए, तुम किसी की तकलीफ देखकर बेचैन हो जाओ, तुम्हारे हाथ किसी को सहारा देने लगे और तुम्हारी जबान किसी को दुआ देने लगे, तो समझ लो कि तुम पर अल्लाह का रहम नाजिल हो चुका है। जैसे सूखी जमीन पर बारिश बरसे वैसे ही तेरे अमल पर अल्लाह की बरकत बरसने लगती है।
हजरत अली ने फरमाया, तीसरी निशानी ये है कि तुम्हें अपने गुनाह याद आने लगें और तुम्हें हर गलती पर नदामत महसूस हो। तुम बार बार इस्तिगफार करने लगो तो जान लो अल्लाह तुम्हें पाक करने का इरादा कर चुका है, क्योंकि तौबा की तौफीक वही देता है जिससे मोहब्बत करता है। चौथी निशानी ये है कि तुम्हारे रिज्क में बरकत आने लगे, चाहे कम हो मगर कभी खत्म न हो। तुम्हारा पैसा नेकी में लगे और तुम्हें महसूस हो कि जो कुछ है वो काफी है, तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारे रिज्क में छुपी हुई रहमत खोल दी है। और पांचवी निशानी ये है कि तुम्हारे इर्द गिर्द नेक लोग जमा होने लगे, तुम्हें ऐसे दोस्त और साथी मिलने लगे जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाते हो, तुम्हें गुनाहों से बचाते हो। तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें संवारने के लिए अपने बंदों को तुम्हारे रास्ते में ला रहा है, क्योंकि जब अल्लाह किसी से खैर चाहता है तो उसके लिए नेक सोहबत का दरवाजा खोल देता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर दोबारा खुशियों से भर जाए, रिज्क की तंगी खत्म हो जाए, तुम्हारे शौहर तुमसे मोहब्बत करें, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कदम चूमें और तुम्हारे दिल को वो सुकून नसीब हो जिसकी तुम्हें सालों से तलाश है, तो इन 5 गुनाहों से फौरन तौबा कर लो जिन्होंने हमारे घरों से बरकत छीन ली है। मेरे इस्लामी भाइयों, तुम भी सुन लो। तुम्हारी बेतवज्जही, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा रातों को बाहर रहना, बीवी को वक्त न देना, ये सब कुछ तुम्हारे घरों को जहन्नम का नमूना बना रहा है। और मेरी प्यारी बहनों, तुम भी अपना मुहासिबा करो। तुम्हारी जबान की सख्ती, तुम्हारा शौहर की नाफरमानी में फख्र महसूस करना, दूसरों की नेमतों पर जलना, दिन रात फोन पर दूसरों की बुराइयां करना, सास ससुर को गालियां देना और फिर ये उम्मीद रखना कि तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम शौहर के आने पर मुंह बनाकर बैठती हो और फिर सोचती हो कि वो तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं करता। तुम उससे ताने भरे जुमले सुनती हो और फिर रोती हो कि मेरी किस्मत क्यों खराब है। मेरी बहनों, शौहर को खुश रखना फर्ज है, ये कोई एहसान नहीं। और मेरे भाइयों, बीवी को इज्जत देना मर्दानगी की अलामत है, कमजोरी की नहीं। आज हम सब ने एक